खबर औरैया से निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आज औरैया तहसील में नगर पालिका परिषद औरैया से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से राजकुमार दुबे, सपा से अनूप गुप्ता, बसपा से मुन्ना पाल, निर्दलीय के रूप में लालजी शुक्ला, निर्दलीय प्रत्याशी अजय वाजपेयी ने अपनी पत्नी के साथ नामांकन कराया। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है, जिसके तहत औरैया नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी लालजी शुक्ला ने भारी लाव लक्षर के साथ नामांकन कराया। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री रामजी शुक्ला सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी से औरैया नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए अनूप गुप्ता, दिव्यापुर से विपिन गुप्ता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए राजकुमार दुबे, दिव्यापुर से राघव मिश्रा एवं फफूंद से आरती शुक्ला ने भारी भीड़ के साथ अपना नामांकन कराया। इसके अलावा कांग्रेस ने औरैया नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के दावेदार दिलीप तिवारी एवं दिव्यापुर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद की दावेदार नीलम चौधरी ने नामांकन कराया। वहीं नामांकन के अंतिम दिन काफी प्रत्याशियों का नामांकन होना था, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी। पुलिस ने दिव्यापुर रोड पर तहसील से करीब 200 मीटर की दूरी पहले ही बंद कर दिया था, जिसका प्रमुख कारण यह था कि तहसील के आसपास नामांकन स्थल के आसपास भीड़ एकत्र न हो पाए। लोक भारती डिजिटल से रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। चुनाव लड़ रहे हैं और कितना समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के मामले में आगे रही, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे विधानसभाओं की बात हो। निश्चित है औरैया की नगर पालिका से हम चुनाव जीतेंगे। औरैया नगर पालिका विकास की ओर आगे बढ़ेगी, चाहे शहर की गलियों की बात हो, चाहे जल निकासी की बात हो, चाहे यहाँ पे जो झील से विद्यालय हो गए दोनों इंतखाबी नगर पालिका, चाहे उनकी बात हो, सभी का अच्छा विकास कराने का काम किया जाएगा। चौमुखी विकास एक मिनट रुक जाने नगर पालिका चुनाव विकास के मुद्दे की प्राथमिकता है। जैसे कि हमारे यहाँ सिल्वर टैंक की व्यवस्था नहीं है, नाली में जल भराव है, सड़कों में टूट है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो नगर के विकास में जुड़ा है और उन पर हम विकास पे काम करना चाहते हैं। आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो आप किस तरीके से यहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी दिक्कत यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? हम कांग्रेस से नेतृत्व का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें लायक समझा और हमें टिकट दिया। इसके साथ कई बार दिग्गजों की जनता बदलाव चाह रही है, जनता विकास मांगती है, जनता कार्य चाहती है, न कि दिग्गज। हम दिग्गज भले ही नहीं है कि हम जनता के लिए कम से लड़ेंगे और जनता के बीच में पहुँच के विकास के कार्य करेंगे, ये हमारी मजबूरी करने आए। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर नामांकन कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रणाम करता हुआ सम्मानित सभी नगर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज मैं नगर पालिका परिषद में औरैया में अपना नामांकन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुद्दे ही मुद्दे हैं नगर में, जहां देखो वहां जल भराव है, सीवर की समस्या है, सड़कों पे गंदगी का माहौल है, नगर पालिका भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। हम चाहेंगे कि औरैया नगर का सर्वांगीण विकास हो। हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है। हम चाहेंगे कि औरैया नगर पालिका में हमारी सरकार बने, जिससे तीनों सरकारें मिलकर औरैया नगर का चौमुखी विकास कराने का काम। अपनी अभी नामांकन यात्रा में औरैया जिले के सबसे प्रसिद्ध बजरंगबली बाबा संकट मोचन के मंदिर से ये सौगंध भी खाई है कि मैं औरैया नगर में नगर पालिका से एक भी रुपए का भ्रष्टाचार करने का हराम समझूंगा और एक भी रुपए भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। यही सौगंध हमने माता रानी की खाई है कि औरैया नगर पालिका से राजकुमार दुबे को एक रुपए भी लेना हराम होगा। जितना पैसा आएगा पूरा पैसा औरैया नगर की सुविधाओं के लिए, औरैया नगर की रहवासियों की परेशानियों को दूर करने के लिए लगाया जाए। जय राघव जी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यापुर से प्रत्याशी चुना है, आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि दिव्यापुर की नगर पंचायत को अपने उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत बनाना, और उसी में सारे विषय निहित हैं। चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे गली सड़क निर्माण का मुद्दा हो, चाहे पार्क निर्माण का मुद्दा हो, चाहे बुजुर्गों के लिए व्यवस्था का मुद्दा हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सबको जब समाप्त करके एक सर्वांगीण विकास की पॉलिसी बनाई जाएगी और उसी के आधार पर कार्य किया जाएगा।
आप अपनी लड़ाई किस पार्टी से मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा 50% मतदान दिलाने का काम किया है। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और बाकी साल दल मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी नहीं ठहरते। जो विकास के वादे का संकल्प लेके हम जनता के बीच में आए थे, वो विकास पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। वजह उसकी ये रही कि 2 साल कोरोना काल रहा। तो 2 साल के कोरोना काल में प्रदेश की सरकार के द्वारा और देश की सरकार के द्वारा नगर पालिका या किसी भी पंचायत को कोई ग्रांट, कोई निधि नहीं भेजी गई। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन में भी लाले पड़े। ऐसे संकट के समय में जो विकास कार्य पूरे होने चाहिए तो पूरे नहीं हो पाए। उस संकट के समय में भी हमने ऐसा प्रयास किया था कि जनता के बीच में जाए, जनता की जो भी परेशानी है जितना संभव हो सके उतनी उसकी मदद करें। तो जो संकल्प हमने 17 और 22 के बीच में लिया था, इस कोरोना काल की वजह से अधूरे रह गए सपनों को पूरा करने का संकल्प लेके 2022 और 27 के बीच में जनता के बीच में। आपको क्या लगता है कि मुख्य कार्य क्या रहेगा नगर में? एक तो नुमाइश मैदान जो जनता को होना चाहिए, आज़ादी के बाद से जनता इसका सपना देख रही है, वो पूरे नहीं, उसका संकल्प लेके जनता के बीच में। और भी ऐसे बहुत से अधूरे कार्य, जैसे कि कोई मैदान ऐसा नहीं है शहीद पार्क को छोड़ के जहाँ जनता, शहर की सम्मानित जनता टहलने जाए, वॉकिंग को जाए या किसी बाहर से आए हुए मेहमान को दिखाने के लिए जाए। तो ऐसी आवश्यकताएं जनता के बीच में लेके आया हूँ, जो अधूरी रह गई उनको पूरा करने का संकल्प किया। मुझे तो लगता है कि समस्त समाजों का, समस्त वर्गों का और समस्त धर्मों का मुझे समर्थन। हमने बहुजन समाज पार्टी से औरैया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु आज दिनांक 24/4 को नामांकन किया है। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी समर में हैं? चुनाव, नगर पालिका चुनाव में औरैया में सर्वांगीण विकास के लिए अभी तक के जो जितने कार्यकाल गुजरे हैं, पिछले कई 3-4 कार्यकाल में औरैया की जनता के साथ भेदभाव किया गया है। कुछ क्षेत्रों में पता ही नहीं चलता कि ये नगर के अंतर्गत आते भी है या नहीं आते हैं। इसलिए हम मैदान में इसलिए आए हैं कि समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए नामांकन किया जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी समर में हैं? ये दिव्यापुर नगर पंचायत है, वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता तक नहीं पहुँच रही हैं, उनको लेके हम लोगों नजरी नामांकन कर रहे हैं। और वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, पेयजल की है, सड़क की है। जो क्षेत्र नगर पंचायत में जुड़ना चाहिए वो क्षेत्र जुड़े नहीं है। वो उद्योगों की नगरी है, लेकिन उद्योग के नाम से कोई वहाँ पे एक छोटा सा कारखाना नहीं है। अगर जनता के सहयोग से हमें वहाँ मौका मिलता है तो वहाँ पर जैसे बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, बुजुर्गों के लिए कोई बैठने की जगह नहीं है। इन सब सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विकास कार्य कराया जाएगा। भ्रष्टाचार निश्चित ही कार्रवाई होगी। और भ्रष्टाचार की आप हमसे सवाल कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार उन्होंने ना किया होता तो इससे पहले वो भाजपा के टिकट पे लड़े थे और भाजपा ने इसीलिए उनको दल से निकाल के और दूसरे दल में जाना पड़ा और उनकी निश्चित ही जांच होगी। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो इसके लिए आने वाला समय आपको जवाब देगा, अभी से हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। समाजवादी पार्टी से दिव्यापुर नगर पंचायत अध्यक्ष का पर्चा दाखिल किया है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे? मैं दिव्यापुर में बहुत सारी समस्या हैं, उन समस्याओं का मैं समाधान कराने का काम करूंगा। दिव्यापुर में जल समस्या की बहुत बड़ी समस्या है और जगह जगह कूड़े के बहुत खराब ढेर लगे हैं, उनको सही व्यवस्थित काम कराने का काम करूंगा और दिव्यापुर में अच्छा विकास कराने का काम करूंगा। जैसे कि लगे कि दिव्यापुर एक अच्छा शहर है। मैं एक बार चंडीगढ़ गया और मैंने चंडीगढ़ की रोडों को देखा, चंडीगढ़ की व्यवस्थाओं को देखा, वो भी व्यवस्था में दिव्यापुर में लाने का काम करूंगा। इससे पहले भी वहाँ पर चेयरमैन थे, क्या उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया? मैं दूसरे चेयरमैन ने क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा विकास दिव्यापुर में कराने का काम करूंगा। उन पिछला चेयरमैन ने तो क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया है।
सिवाय मतभेद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा दिव्यापुर विकास कराने का काम करूंगा। मैं चूंकि उस पद पर पहुंचा नहीं हूं तो मुझे मालूम नहीं है क्या भ्रष्टाचार है, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और दिव्यापुर की जनता ने अगर मुझे उस कुर्सी पर बैठाया तो मैं भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करूंगा।